भाई देखो, वन पीस में इतने सारे मिस्ट्रीज है ना, एक दो हो तो अलग बात है। मैं जब ये वीडियो बना रहा था ना, मैं सोचने लग गया अबे अभी तो और राज बाकी हैं। एंड सिर्फ 30 मिस्ट्रीज होने के बावजूद मुझे सिर्फ वर्ड यूज करना पड़ रहा है, बिकॉज ये सिर्फ 30 मिस्ट्रीज हैं, अभी और राज बाकी हैं। एंड ओडा इन 26-27 सालों से जो वन पीस का मांगा लिख रहा है या ड्रॉ कर रहे हैं, अभी और कितना आना बाकी है। एंड इन सब को रिवील कब करेंगे? चलो मेन मुद्दे पे आते हैं। मिस्ट्री नंबर 30, जो कि है डेविल फ्रूट ओरिजिन। अब देखो, डॉक्टर वेगापंक ने भले ही अपनी थ्योरी दी है कि ये सारे डेविल फ्रूट ह्यूमन के डिजायर से पैदा हुए हैं, बट ये हमें कभी भी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया। ऊपर से वो डॉक्टर वेगापंक की बस एक थ्योरी, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। एंड देखो यार, सिर्फ डिजायर से वो डिजायर पूरा किसने किया, कैसे हुआ, वो सारी चीजें अभी तक मालूम ही नहीं हुई है। एंड इसी वजह से ये डेविल फ्रूट ओरिजिन वाला ना बहुत बड़ा मिस्ट्री है। एंड इसी वजह से वन पीस फैंस के बीच में बहुत सारे थ्योरीज चलते हैं डेविल फ्रूट के ओरिजिन को लेकर के। मैंने अभी तक डेविल फ्रूट ओरिजिन के ऊपर वीडियो शायद नहीं बनाया है, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं आता है कि ये साला डेविल फ्रूट बना कैसे होगा। बट जो कुछ भी हो यार, ये डेविल फ्रूट बहुत कमाल की चीज है। ये एक ऐसी चीज है, या तो ये एक ऐसा पावर सिस्टम है ना, ये वन पीस को बाकी सभी एनिमे से पूरा अलग बना देता है। बिकॉज डेविल फ्रूट के होने की वजह से कोई बंदा कुछ भी कर सकता है। खैर, नंबर 29, सिक्की कहां पर है एंड वो कब वापस आएगा? अब देखो यार, अगर तुमने वन पीस का मांगा चैप्टर 0 पढ़ा है, वो एक वन शॉट मांगा आया था सिक्की द गोल्डन लायन के ऊपर। एंड वहां पर हमें बैक स्टोरी दिखाया गया था, थोड़ा बहुत सिक्की के बारे में जानकारी दिया गया था। एंड वो वन शॉट मांगा आने के बाद टोई एनिमेशन वालों ने क्या किया, पैसा छापने के लिए वन पीस स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड नाम से मूवी बना दी। उस मूवी में लिटरली सिक्की के कैरेक्टर को बर्बाद कर दिया गया। सिक्की कौन था भाई? सिक्की वो बंदा था जिसको हराने के लिए खुद गार्प एंड सेनगोकू दोनों साथ में मिलके लड़े थे, तब जाकर के वो हाथ में आया था। एंड उस फाइट में आधा मरीन फोर्ड तबाह हो गया था। सिक्की अकेला फाइट कर रहा था, तुम सोचो वो बंदा कितना स्ट्रांग होगा। एंड उस बंदे को बिना हाकी जाने लूफी ने हरा दिया था, लिटरली कचड़ा कर दिया था उस मूवी में। वैसे वो मूवी नॉन कैनन था, तो कोई चिंता वाला बात नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है ओडा इतना घटिया राइटर नहीं है कि वो ऐसे किसी कैरेक्टर को बर्बाद करे। लेकिन जरा तुम सोचो, उस चैप्टर 0 में हमें लास्ट में ये बताया गया था कि सिक्की इंपेल डाउन से भाग गया है, पर वो भाग के गया कहां? और हाँ, वहां पर एक और बात बताया गया था कि सिक्की कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तो अब जब वो बड़ा प्लान कर रहा है, तो वापस कब आएगा एंड क्या करेगा आकर के, ये सारी चीजें एक मिस्ट्री है। नेक्स्ट, नंबर 28, 4 गॉड। अब देखो, अगर तुमने स्काई पे आर्क देखा या फिर स्काई पे आर्क का मांगा पढ़ा है, तो तुमको एक बात पता होगा कि वन पीस वर्ल्ड में 4 गॉड्स जो ओरिजिनल वाले हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। गॉड ऑफ रेन, गॉड ऑफ फॉरेस्ट, गॉड ऑफ सन एंड गॉड ऑफ लैंड। एंड इनमें से जो गॉड ऑफ सन है, लूफी का डेविल फ्रूट उसी की पावर को होल्ड करता है। एंड इसी वजह से लूफी का जो फॉर्म है गियर 5 सन गॉडनी का, वो जो पावर है ना, वो अलग लेवल पे है। लेकिन अभी तक हमें वो जो बाकी के 3 गॉड्स हैं उनकी पावर नहीं दिखाई गई है। अब वो फ्यूचर में जरूर दिखेंगे ऐसा मेरे को लगता है, और डिटेल में ओडा बताएंगे। फिलहाल तो सन के बारे में ही पता चला है। नेक्स्ट मिस्ट्री की तरफ चलते हैं। नंबर 27, जुनेसा का पनिशमेंट। अब देखो, हम सबको पता है सो आर्क में यह बात साफ तरीके से रिवील किया गया था कि जुनेसा का कोई डेस्टिनेशन है एंड उसे कोई पनिशमेंट दिया गया था। एंड जुनेसा उस टाइम से वो चले जा रही है, अब उसका डेस्टिनेशन अभी तक वो पहुंची नहीं है। वैसे मैंने जुनेसा को लेकर के भी थ्योरी बना रखा है, तुम लोग अगर यूट्यूब पे खोजोगे तो मिल जाएगा, या फिर कोई और थ्योरी आएगा दिमाग में तो बना दूंगा। लेकिन तुम ही जरा देखो, 800 सालों से ये हाथी या हथनी चलती रही है, लेकिन अभी तक पहुंची नहीं है। तो ये भी एक मिस्ट्री है। प्लस इसको यार वो पनिशमेंट दिया किसने, वो भी अभी तक रिवील हुआ नहीं है। और बहुत सारी चीजें हैं जुनेसा को लेकर के जो एक बहुत बड़ा राज है। नंबर 26 पे चलते हैं। आखिर जुनेसा वानो क्यों आई थी? अगर तुमने वन पीस इन कुछ 3-4 महीनों में देखना स्टार्ट किया है या फिर मांगा इसका पढ़ना स्टार्ट किया है, तो तुम्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं बताता हूँ, जब वानो का ओनिगाशिमा वॉर स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे वन पीस वालों ने ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई इस वॉर के बाद तुम सब मरीन फोर्ड को भूलने वाले हो। लेकिन यार लिटरली पूरा कचड़ा कर दिया एंड में। हाँ, लूफी का गियर 5 कमाल का था, लेकिन एंड में यार
वो वाला फील ही नहीं आया। भले ही सैंक्स आ गया था, लेकिन अगर तुम एनिमे देख रहे हो तो अभी अभी जो है जुनेसा भी आना चालू हुई है, एंड जुनेसा का एंट्री हुआ है। जब वो मांगा में आया था ना, तो मैं भी सोचा था बहुत कुछ खास होने वाला है, ये हाथी आ गई है या हथनी आ गई है, लेकिन ये लिटरली आकर के कुछ नहीं करती है। बस जॉय बॉय के बारे में थोड़ा बहुत कहती है, लाइक वो आ गया, जॉय बॉय आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। अबे तुम करने क्या आई थी, ये मेरे को बताओ। मिस्ट्री नंबर 25 जो कि है ब्लैक बियर्ड का दो डेविल फ्रूट, व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट, ट्रिमर फ्रूट, एंड उसका खुद का जो उसने अपने ही कमांडर को मार के लिया था, डार्क फ्रूट। पर वो किस तरीके से यूज कर पाता है, क्योंकि हमें एक बात बताया गया है कि भाई एक बंदा एक ही डेविल फ्रूट को यूज कर सकता है, लेकिन ये बंदा लिटरली यार दो डेविल फ्रूट को यूज कर पाता है। तो वो कैसे करके कर पाता है, इसको लेकर के भी यूट्यूब पे बहुत सारे थ्योरीज हैं, लेकिन अभी तक वन पीस में ये एक मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर वो कैसे करके यूज कर पाता है। आने वाले टाइम पे बहुत जल्द मुझे लगता है, फील आ रहा है कि ओडा उस चीज को भी रिवील कर देंगे। नेक्स्ट मिस्ट्री नंबर 24, रॉजर क्यों हंसा था। एंड रॉजर का क्रू के साथ ओडेन ये लोग भी हंसे थे। जो लोग गए थे ना लाफ्टेल वन पीस को, जिन लोगों ने देखा है अपनी आंखों से, वो सब हंसे थे। एंड ये सब हंसे क्यों थे भाई, ये भी एक मिस्ट्री है। प्लस रॉजर ने एक बात कहा था कि काश में तुम्हारे एरा में पैदा हुआ होता जॉय बॉय, वो भी बहुत तगड़ा वाला मिस्ट्री है। एंड भाई रॉजर का लाफ करना, क्या वहां पे चुटकुल्ले लिखे हुए थे, वो तो नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ तो ऐसा चीज था जिस वजह से सब हंसे थे। एंड क्या लूफी का क्रू जाएगा तो भी वो लोग हंसेंगे, पता नहीं। मिस्ट्री नंबर 23, बाकी के रॉजर पायरेट्स कहां पर है। अब देखो हमें रॉजर पायरेट्स के कुछ मेंबर्स दिखाए गए हैं, लाइक रॉजर, उसका क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया बंदा। सैंक्स वो अभी एक योंको है, बगी वो भी एक योंको है, बस वो थोड़ा चुतियाप मचा रहा है। एंड सिल्वर रैली वो तो यार अलग ही लेवल का बुढ़ा है यार। बट अभी तक हमें कॉपर गबान रिवील नहीं किया गया, वो कहां पर है। एंड रॉजर क्रू कोई छोटा मोटा क्रू तो था नहीं, वहां पे बहुत ज्यादा यार मेंबर्स होंगे। एंड हमें बहुत ज्यादा मेंबर्स दिखाए भी गए थे। ओडेन का क्या हुआ वो भी हमें पता है, वो मर गया काइडो के हाथों से, लेकिन भाई बाकी के मेंबर्स कहाँ छिपे हुए। मिस्ट्री नंबर 22, सैंक्स का मोटिव क्या है। अब देखो यार, अगर तुमने वन पीस वॉल्यूम 4 बिलियन पढ़ा है ना, ये कब रिलीज हुआ था, जब वन पीस मूवी रेड जापान में रिलीज हुआ था। तो ओडा ने क्या किया था, सैंक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन फैंस को देने के लिए वो जो है रिलीज कर दिया। एंड वहां पर हमें एक बात बताया गया था कि सैंक्स का कुछ और ही मोटिव है। देखो फिलहाल के लिए वन पीस फैंस ये सोचते हैं कि सैंक्स वन पीस को खोजना चाहता है, लेकिन सैंक्स अभी ही वन पीस को क्यों खोजना चाहता है। अब देखो सैंक्स ईविल हो सकता है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा थ्योरी चल रही है। एंड देखो वो सारी चीजें होंगी भी ना तो भी मेरे को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सैंक्स साला करना क्या चाहता है। ये मेरा फेवरेट बंदा है, लेकिन मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता कि ये करना क्या चाहता है। नेक्स्ट मिस्ट्री 21 जो कि है गॉड नाइट के बाकी के मेंबर्स। देखो यार अभी फिलहाल एक ही गॉड नाइट का मेंबर रिवील हुआ है, एंड इस बुड्ढे का नाम बहुत ही ज्यादा अजीब है, मेरे से नहीं लिया जाता। बट यार बाकी के मेंबर्स कहां पर हैं, ये भी अभी तक रिवील नहीं हुआ है। क्या वो मैरिजोआ में ही है या फिर कहीं दूसरे जगह में जाके जासूसी कर रहे हैं, ये भी नहीं पता। प्लस जिस तरीके से ये बुढ़ा दिखाया गया, भाई देख के पता चल रहा है कि ये लोग वीक नहीं है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। नेक्स्ट आते हैं मिस्ट्री नंबर 20, लूफी की माँ कौन है। एंड इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि तुम सबको पता है लूफी की माँ एक मिस्ट्री है। वैसे बहुत ज्यादा थ्योरी ये बनता है कि क्रोकोडाइल लूफी की मम्मी है, बट वो एक मजाक वाला थ्योरी है, तो उसको सीरियस मत लेना। एंड ये एक ऐसा मिस्ट्री है जो हर कोई जानना चाहता है कि लूफी की माँ जिंदा है या मर गई, क्या हो गया, क्यों ओडा नहीं दिखाते, ये सारी चीजें जानना चाहते हैं। देखते हैं ओडा कब रिवील करते हैं या फिर नहीं करते हैं। वैसे स्टोरी में शायद उनका कोई रोल नहीं है, इस वजह से उनको छिपा के रखे गए हैं, पर फिलहाल तो यही है। मिस्ट्री नंबर 19, ईमू का फेस एंड जेंडर। अब देखो हमेशा ईमू ना अंधेरे में दिखाई जाती है, उसका शैडो टाइप दिखता है। प्लस ईमू स्ट्रांग तो है, इतना पता चल गया, बिकॉज उसका थोड़ा पावर का झलकियां वगैरह दिखी है, लेकिन वो जेंडर में क्या है यह हर वन पीस फैन जानना चाहता है, वो लड़का है या लड़की है। प्लस उसका चेहरा कैसा दिखता है, क्या हमें उसका चेहरा पहले भी दिखाया जा चुका है, और अगर दिखाया जा चुका है तो फिर वो कौन है, ये भी फैंस के दिमाग में आता है। और अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं आता ना, मेरे दिमाग में जरूर आता है, और इसी वजह से मैंने इसको इस लिस्ट में रखा है। मिस्ट्री नंबर 18, गोरोसे का पावर। तुम सब जानते हो गोरोसे ने हाल ही में अपना जलवा दिखाया है, वो लोग ट्रांसफॉर्म हुए थे, एंड वो भी शैडो टाइप चीजों में दिखाए गए थे। लेकिन क्या वो डेविल फ्रूट यूजर है, और देख के तो डेविल फ्रूट यूजर ही लग रहा है, लेकिन अगर वो डेविल फ्रूट यूजर है तो वो किस टाइप के डेविल फ्रूट यूजर है।
क्या वो लोगिया डेविल फ्रूट यूजर हैं या फिर ज़ुआन डेविल फ्रूट यूजर हैं, बट हाँ उनके नाम से लेके उनके काम तक तो रिवील हुए हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। ओडा ने रिवील कर दिया, पर कुछ ना कुछ मिस्ट्री एक दे करके चल गया। अभी देखो उनमें से एक बुढ़ा जो सैटर्न है वो तो गया है फिलहाल लूफी के यहाँ पर, और वो क्या करता है जा करके वो देखना पड़ेगा। मिस्ट्री नंबर 16, रॉजर के शिप में वो अंडा। अब देखो अगर तुमने चैप्टर 0 रीड किया है तो वहां पर जरा तुम देखना, हमें रॉजर की शिप में एक अंडा दिखाया गया था, और वो अंडा क्या चीज का था, कहां पर है, उस अंडे के अंदर क्या था, ये भी अभी तक नहीं दिखाया गया। वैसे मैं देखना चाहता हूँ यार, वो अंडे के अंदर जब वो फट के अंदर से जो भी ड्रैगन निकलेगा या फिर कौन सा पोकेमोन निकलेगा, मुझे वो देखना है, और वो निकलने के बाद वो क्या करता है वो भी देखना है। मिस्ट्री नंबर 15, मून में स्पेस पायरेट। भाई सच बता रहा हूँ ये चीज ना एनिमे वॉचर्स के सर के ऊपर से जाएगा, लेकिन मैं एनिमे वॉचर्स को थोड़ा बहुत समझ में आ जाए इस वजह से मैं जानकारी दे देता हूँ। लेकिन डिटेल के लिए तुम सब जाकर के मेरे दोस्त रूफी कुन का ये वाला वीडियो देख सकते हो, जहां पर उसने एनरू का कवर स्टोरी एक्सप्लेन किया है। देखो स्काइपिया में लूफी से हारने के बाद एनरू जो है मून में भाग गया था, एंड मून में क्या क्या कांड किया वो सारी चीजें उस कवर स्टोरी में बताई गई, एंड वहां पर हमें स्पेस पायरेट इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। तो उन स्पेस पायरेट्स का ओडा क्या दिखाना चाहते थे, क्या मतलब था, ये चीज भी रिवील नहीं किया है। तो फिलहाल ये स्पेस पायरेट वाला भी जो लफड़ा है वो भी एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री नंबर 14, यूरेनस। देखो लेटेस्ट मांगा चैप्टर अगर तुमने पढ़ा है तो वहां पर यूरेनस को लेकर के बहुत ज्यादा यार बातचीत चला था, खासकर तो इवानको के द्वारा, लेकिन ईमू ने यार उसको डॉक्टर वेगापंक के द्वारा बनाया गया कोई टेक्नोलॉजी वगैरह कहा था। अब देखो यार यूरेनस है क्या, बस एक एंसेंट वेपन है ये हमें पता है, एंड ऐसा वैसा एंसेंट वेपन नहीं है, बहुत डिस्ट्रक्टिव एंसेंट वेपन है। तुम प्लूटोन से अंदाजा लगा लो कि भाई वो ना एक शॉट में एक आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मेरे दिमाग में अब आ रहा है कि किसी के हाथ में अगर प्लूटोन लग जाए भाई वो लिटरली जाके एक शॉट मारेगा पूरा वानो कुनी तबाह। तो सोच लो वो एंसेंट वेपन कितना खतरनाक है, एंड अभी वो वानो कुनी के नीचे है। पोसाइडन का भी हमें पता चल गया कि वो एक सी रिलेटेड वेपन है जो कि हमारी प्रिंसेस सीरा रोसी है, लेकिन यूरेनस के बारे में कुछ नहीं पता, 0% नॉलेज है, और वो क्या कर सकता है ये भी नहीं पता। देखते हैं आगे क्या होता है। और फिलहाल तो यूरेनस का यही कांड है, एंड यही काम है कि वो एक एंसेंट वेपन है और वो बहुत ज्यादा छिपके है, जब वो आएगा तो तबाही मचा के जाएगा। नेक्स्ट मिस्ट्री, विल ऑफ डी। देखो सच बताओ ना, रिकॉर्ड करते करते मेरा मुंह दर्द कर गया, लेकिन यार इतना लंबा वीडियो रिकॉर्ड करने में भी टाइम लग जाता है। और जो भाई ये विल ऑफ डी वाला जो लफड़ा है ना भाई, ये अभी से नहीं है, बहुत टाइम से। जब ओडा से एसबीएस में इस बारे में पूछा गया था तो ओडा ने बोला था फिलहाल के लिए तुम इसको डी डॉट पढ़ो, और ये डी डॉट का फुल फॉर्म क्या है, क्या मतलब है, अभी तक ये एक मिस्ट्री है। इस पर सैकड़ों वीडियो बन चुके हैं, वन पीस फैंस के बीच में बहुत ज्यादा डिस्कशन चलता है। डी मतलब कोई बोलता है डी मन होगा, कोई बोलता है ये होगा वो होगा फलाना होगा ठिकाना होगा, लेकिन अभी तक डी का मतलब नहीं पता। मिस्ट्री नंबर 12 सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड। देखो अगर तुम्हें नहीं पता, जो टॉप क्वालिटी के जो स्वॉर्ड्स हैं, लाइक हॉकाई मी हॉक जो स्वॉर्ड यूज करता है, या फिर रॉजर का जो स्वॉर्ड है, या फिर वाइट बियर्ड का नागी नाटा ब्लेड, ये तीनों जो है ये 12 सुप्रीम ग्रेट स्वॉर्ड में आते थे। इन सब का पावर तुमको पता है ये कितना ज्यादा खतरनाक होते थे। अब देखो ये 12 स्वॉर्ड कौन कौन से हैं अभी तक रिवील नहीं किए गए। सैंक्स का ग्रिफॉन भी शायद 12 सुप्रीम में आता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 12 के 12 अभी तक रिवील नहीं किए गए। प्लस मेरे को इतना पता है कि जो जोरो का जो स्वॉर्ड है ना एनमा, जो अभी करंट जो अभी पकड़ा है, वो जब ब्लैक ब्लेड में चेंज हो जाएगा तो उसका भी ग्रेड बढ़ जाएगा और वो भी 12 सुप्रीम में आ जाएगा। तो ये कुल मिलाकर हम लोग 4-5 स्वॉर्ड पकड़ सकते हैं अगर दिमाग में आए भी तो, लेकिन बाकी के स्वॉर्ड कहां पर है। तो फिलहाल ये भी एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री नंबर 11, गॉड वैली इंसिडेंट। देखो हम सबको पता है, इतना हमें बताया गया है कि गॉड वैली ने रॉजर एंड गार्प ने मिलकर रॉक्स पायरेट का बजाया था, पर वहां पर साला कांड किया हुआ था। आखिर क्यों वहां पर सेलेस्टियल ड्रैगन इन्वॉल्व हुए थे। प्लस लेटेस्ट मांगा चैप्टर में एंड वाले पैनल में जो ये बुढ़ा रिवील हुआ ना भाई, बंदा सेलेस्टियल ड्रैगन को तक ठोक सकता है और उसके पास ये अथॉरिटी है। तो भाई गॉड वैली कोई छोटा मोटा मिस्ट्री है नहीं। प्लस वहां पर रॉक्स पायरेट करने क्या गई थी ये भी नहीं पता, ये एक मिस्ट्री है। नेक्स्ट मिस्ट्री नंबर 10, बर्न स्कार मैन। अगर तुमने वन पीस का मांगा पढ़ा है तो इस बंदे के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा चल रहा है, बिकॉज लूफी के छोड़ के बाकी किसी भी बंदे के पास
ऐसा बंदा नहीं है जो पॉनिक्लिफ को रीड कर सके। एंड ये सब के सब यार बर्न स्कार वाले बंदे के पीछे पड़े हैं। शायद उसको कोई नेक्स्ट रोड पॉनिक्लिफ के बारे में पता हो, या फिर उसको लास्ट टेल कैसे जाना है इसके बारे में पता है, लेकिन उस बंदे को कुछ ना कुछ मालूम है, इतना हमें पता है। एंड ये बंदा कौन है क्या हमें दिखाया जा चुका है। वैसे तो मुझे शुरू में लग रहा था कि ये कोई और नहीं जैगवार डी सोल हो सकता है, बिकॉज वो ओहारा वाले इंसिडेंट से बच गया था, लेकिन अब मुझे लगता है कोई और ही बंदा है। लेकिन इतना मेरे को पता है कि लूफी से वो जरूर मिलेगा। चलो वो तो बात का बात है, नेक्स्ट मिस्ट्री की तरफ चलते हैं। मिस्ट्री नंबर 9, ड्रैगन का पावर। देखो हम सबको पता है ड्रैगन अपनी पावर को छिपा कर रखा है, वो बंदा स्ट्रांग है। बिकॉज जब वो लॉकडाउन आर्क में आया था, मतलब वो छोटा सा जो कुछ एपिसोड का आर्क था जहां पर लूफी को बग्गी एग्जीक्यूट करने वाला था एंड लूफी भी रॉजर की तरह मुस्कुरा रहा था, उस आर्क में भाई तूफान भी आया था, बहुत सारी चीजें दिखी है। एंड देखो यार ड्रैगन एक बार तूफान दिखाते हुए नहीं दिखा, जब जब ड्रैगन दिखा है तब तब हवाएं चलती हुई थोड़ी बहुत दिखी है। इस वजह से ड्रैगन के पास विंड टाइप पावर हो सकता है, ऐसा मतलब थ्योरी बना था। अब देखो वो तो थ्योरी है, लेकिन ड्रैगन का एक्चुअल पावर क्या है? मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ड्रैगन आराम से एक योंको लेवल कैरेक्टर है। मुझे लगता है ये बंदा सैंक्स के लेवल का तो होगा, क्योंकि यार डायरेक्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट से वो पंगा ले ले रहा है। प्लस वो गार्प का बेटा लूफी का बाप है, वो वीक नहीं हो सकता। एंड उसका पावर अभी तक ओडा छिपा के जो रख रहे हैं ना, देखना यार ये बंदा क्या क्या कर सकता है। मिस्ट्री नंबर 8, लूफी का ट्रू ड्रीम। लूफी के ट्रू ड्रीम के बारे में कुछ ही लोगों को पता है। उसका पूरा क्रू, सैंक्स, सैबो एंड एस, इन लोगों को लूफी के ट्रू ड्रीम के बारे में पता है। बट ये ट्रू ड्रीम हमसे छिपाया गया है। लूफी अपने ट्रू ड्रीम में क्या चाहता है, कैसी दुनिया बनाना चाहता है, क्या करना चाहता है, कुछ नहीं बताया। मिस्ट्री नंबर 7, वॉइस ऑफ ऑल थिंग। जिसने वन पीस देखा है उसको पता है कि ये एक ऐसा राज है ना, दिमाग काम नहीं करता। एंड देखो ये ना कॉन्ट्रा हाकी वालों से भी अलग है। मतलब कॉन्ट्रा हाकी कुछ रेयर लोगों के पास होते हैं जो किंग वाला विल लेकर के पैदा हुए होते हैं, लाइक रेली हो गया, रॉजर हो गया। बट ये वैसा नहीं है। रेली भी एक कॉन्ट्रा हाकी यूजर है, लेकिन वो बंदा वॉइस ऑफ ऑल थिंग को नहीं सुन सकता, बट रॉजर सुन सकता है। इसका क्या मतलब है? एंड देखो ये एक ऐसी चीज है ना जिसका पता डॉक्टर वेगापंक भी सही से नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वो खुद नहीं सुन सकता। वैसे डॉक्टर वेगापंक के पास वॉइस ऑफ ऑल थिंग है कि नहीं ये भी तो नहीं पता है। फिलहाल ये सबसे बड़ा राज में से एक है। मिस्ट्री नंबर 6, सेकंड रूट, या कहें दूसरा रास्ता। ये ना बहुत सारे वन पीस फैंस के दिमाग से उड़ गया होगा। एंड ये वाला सुनने के बाद बहुत सारे लोग अभी सोचने लग जाएंगे। तो मैं एक बात बता दूं, ग्रैंड लाइन में घुसने का भी 2 रास्ते हैं, लेकिन वो दिखाया नहीं गया है। मरीन फोर्ड में घुसने के भी 2 रास्ते हैं, स्काइपिया जाने के भी 2 रास्ते हैं, मैरिजोआ जाने के भी 2 रास्ते हैं। एंड इन रास्तों के बारे में कुछ खास लोगों को पता है। तो हाँ, जिस तरीके से यार वन पीस वर्ल्ड में मिस्ट्री है, राज भरे पड़े हैं, ये भी एक राज है। चलो मिस्ट्री नंबर 5 पे आते हैं, जो कि है एंसेंट किंगडम। पहली बार इसके बारे में चर्चा चला रॉबिन के पास्ट में, क्लोवर इसके बारे में बात करता है। एंड जब वो इस एंसेंट किंगडम का नाम बोलने ही वाला था, उस वक्त उसको टपका दिया गया। साथ ही साथ ये किंगडम बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था। तुमने एगहेड आइलैंड आर्क अगर मांगा चैप्टर पढ़ा तो तुमको पता होगा कि वो कितना ज्यादा एडवांस है, डॉक्टर वेगापंक कितना ज्यादा एडवांस है। लेकिन वो फिर भी कहता है कि वो एंसेंट किंगडम की टेक्नोलॉजी के मामले में यार कई साल पीछे है। तो ये भी एक बहुत तगड़ा वाला मिस्ट्री है, और जब ये रिवील होगा ना, वन पीस वर्ल्ड पूरा अपसाइड डाउन हो जाएगा, जैसे व्हाइट बियर्ड ने कहा था। नेक्स्ट मिस्ट्री नंबर 4, रेड लाइन। देखो रेड लाइन जो है ना, हम सबको पता बहुत टाइम से एग्जिस्ट करता है। एंड वो लूनारियंस का घर रहा करता था। पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ऑल ब्लू बहुत पहले एग्जिस्ट करता था। एंड ऑल ब्लू जब था तो सब तरफ पूरा समुंदर ही होगा। एंड उसके बाद रेड लाइन बना, और ये रेड लाइन जब बना तो फिर ये रेड लाइन बना कैसे, किसने बनाया और किस तरीके से बना, ये भी एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री नंबर 3, 5वां उड़ने वाला डेविल फ्रूट। एलाबास्टा आर्क अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो इस ईगल, शायद इसका नाम पेल है, इस बंदे ने एक बात बताया था कि वन पीस वर्ल्ड में 5 तरह के डेविल फ्रूट एग्जिस्ट करते हैं जो उड़ने की पावर दे सकते हैं। उसका खुद का बर्ड फ्रूट मॉडल हॉक, फिर आता मार्को का, फिर थर्ड आता है काइडो का डेविल फ्रूट, एंड जो 4th है वो है किंग का डेविल फ्रूट। लेकिन अभी तक हमें 5th डेविल फ्रूट नहीं बताया गया। अब वो साला 5th डेविल फ्रूट है किसका, कौन यूज करता है, कैसे काम करता है, ये अब देखना बाकी है। नेक्स्ट आता है वो है सी मॉन्स्टर। ये वाला सी मॉन्स्टर नहीं, ये वाला सी मॉन्स्टर जिसे सी बीमॉस कहा जाता है। एंड देखो ये हमें दिखाए गए थे थिलर बार्क आर्क के एंड में, और ये यार हाइट में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। वैसे देखो स्काइपे आर्क के स्टार्टिंग में भी दिखाए गए थे, लेकिन उसका हमें रिवील
रिवील कर दिया गया था कि वो लोग किस तरीके से बनते हैं। तुमने स्काईपीआर पूरा मांगा या एनिमे देखा हुआ तो तुमको पता होगा वो कैसे बनते हैं, लेकिन इसका अभी तक रिवील नहीं किया गया। और ये सच में मॉन्स्टर है ऐसा मुझे लगता है। और वो कैसे हैं, क्या काम करते हैं, कैसे उनका पावर है, क्यों अभी तक ओडा उनको छिपा के रखे हैं, लेकिन जब ये रिवील होगा ना तबाही मच जाएगा यार। यही सब था बात करने के लिए यार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिलहाल के लिए बाय।